जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं भारतीय संविधान के बारे में। इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले में हम लोग जानेंगे पृष्ठभूमि, यानी जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसका स्ट्रक्चर क्या क्या था, किस सोच के साथ संविधान को बनाया गया। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। उसके बाद जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था संविधान सभा का। उसके बाद जानेंगे कुछ बैठकों के बारे में जो संविधान निर्माण के लिए बैठकें की गई थी, प्रमुख बैठकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्रमुख समितियां, संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, उसी समिति को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो इनमें से प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जानेंगे। और उसके बाद कुछ कंडीशन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहेगा, क्योंकि आप जो खोज रहे हैं मैं वही बताने वाला हूँ। आप जिस सोच के साथ इस वीडियो को देखने आए हैं, मैं उन सब बातों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, जब हम लोग का घर बनाना होता है तो क्या होता है, लेखपाल आता है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि उसका नापी करता है और बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि इस कंडीशन के अनुसार घर बनवाइए। उसी तरह जब संविधान का निर्माण हुआ था, उसी समय कुछ लोगों ने मिलकर अपना मत दिया कि ऐसे संविधान को बनाना चाहिए। संविधान को बनाने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत है। जैसे घर बनता है तो क्या होता है, लेखपाल आता है तो घर का स्ट्रक्चर बताता है कि यहाँ 4 रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ ये रहेगा, बताता है। उसी तरह जब संविधान निर्माण किया जाना था, भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें कई लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत दिया कि इस तरह संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसी चीज़ को क्या कहा गया, पृष्ठभूमि, यानी संविधान बनाने से पहले जो तैयार किया गया, जिन विचारों को रखा गया, उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1924 की घटना। सबसे पहले जानते हैं 1924 की घटना। देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने कहा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि संविधान का निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ध्यान से बातों को सुनिएगा, एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से। देखिए, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, किस कंडीशन पर, संविधान सभा के कंडीशन पर। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने अपने मत में क्या कहा, संविधान सभा का गठन, किसके लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। अगली कंडीशन को देखते हैं। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। देखिए, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर होगा। यानी यहाँ पर जो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना चाहेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन नहीं कर पाएगा। हमारा संविधान ऐसा रहेगा कि लोगों के हिसाब से यहाँ शासन चलाई जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि वयस्क मताधिकार सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इसमें क्या हुआ, 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की फिर से मांग की गई। देखिए दोस्तों, पहले में क्या हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर होना चाहिए। अब देखिए, 1939 की घटना है, इसमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई सदस्य ने इस बात को दोहराते हुए फिर से कही कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो मेन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए मेन मुद्दा क्या था, संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए था। इसीलिए 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि संविधान सभा का गठन
होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ कहा कि वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर भारतीय संविधान का गठन होना चाहिए। और इसके बाद 1939 में फिर से बातों को दोहराते हुए कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार थे, उन्होंने क्या किया, इस बात को कहा कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं करने देंगे। जानते थे कि अंग्रेज कैसे थे, बहुत हरामी थे। तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम अस्वीकार करते हैं, मैं आपको बातों को नहीं मानता हूं, यानी आपके वैल्यू को नहीं इंपॉर्टेंट देता हूं, आप नहीं करेंगे। फिर से क्या हुआ, फिर से 1946 के प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, 1946 के प्रस्ताव में इस कंडीशन को स्वीकार कर लिया कि जाइए, आप नहीं मारने लेंगे कहीं हमको, आप जाइए कर लीजिए संविधान सभा का गठन। शायद ऐसा ना हो कि पूरा भारतीय पीटने लगे अंग्रेजों को, इसीलिए इन्होंने कहा कि चलिए जाइए, अब अपना संविधान सभा का गठन कर लीजिए। यहाँ तो 1939 में तो अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन इन्होंने लगता है कि 39-40 यानी 7 वर्षों में सोचा होगा कि कहीं पीटा उठा ना जाए, इसीलिए इन्होंने कहा कि चलिए जाइए आप लोग गठन करिए। तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है संविधान सभा की, और यहाँ से ध्यान एकदम अट्रैक्ट होकर पढ़िएगा हमसे। देखिए इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें इतने क्या होंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी कि जो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं इतने आसान से समझा दूंगा ना। सबसे ज़्यादा इसमें कि इतने सदस्य थे, इतने में इतने सदस्य, इसमें आपको परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको एकदम आसान से बताने वाला हूँ। तो देखिए अब घटना होती है संविधान सभा की। अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया 1946 में, जाइए आप लोग संविधान सभा का गठन करिए। तो देखिए संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए बात क्या आती है, जब गठन किया गया तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। अब बात होगी ना कि संविधान सभा में कौन कौन से लोग रहेंगे, जैसे घर में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग रहेंगे, उसी तरह संविधान का निर्माण होना चाहिए तो उसमें कौन कौन लोग रहेंगे। इसीलिए इस बात को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। किसके अनुसार हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान का गठन किया गया। अब देखिए जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए। तो देखिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, यानी संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसको बात को ध्यान से सुनिएगा, 389 थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, यानी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 389, यानी 389। और देखिए इसमें 292 क्या थे, कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे 292। देखिए किसमें से, 389 में से पूरे संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। अब 389 में से, इसमें से 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। 4 कहाँ से थे, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देसी रियासत का मतलब छोटे गांव से छोटे राजा महाराजा थे। तो देखिए यदि ये तीनों को ऐड करेंगे 292, 4 और 93, तो कितना आएगा आपका आंसर, 389। यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 389। तो संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों, यानी भारत के छोटे छोटे राजाओं थे। तो क्या हो गया, इस कंडीशन को मिलाया गया तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 389 सदस्य परफेक्ट हो गए। अब देखिए कुल 389 में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के चुनाव हुए। देखिए बात को समझिएगा, कुल 389, देखिए यहाँ पर 389 थे ना, तो 389 कैसे हुआ, 389 कैसे हुआ, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से प्रतिनिधि को लिए गए,
संविधान निर्माण के लिए, और 4 कहाँ से थे, चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि को लिया गया, इन सबको ऐड किया गया, तो कितना हुआ, टोटल 389 हो गया। अब देखिए 389 में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। 389 सदस्य थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 296 का ही चुनाव हुआ। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 296 कहाँ से चुने गए, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। देखिए 389 था, 389 में से 296 के सदस्यों के लिए चुनाव हुए, और कहाँ से वो चुने गए प्रतिनिधि, कहाँ से चुने गए, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। कौन चुने गए, तो 296 सदस्य। कहाँ से, 389 में से 296 सदस्य भारतीय प्रांतों के विभिन्न विधानसभाओं से द्वारा चुने गए। अब देखिए 296 में से, देखिए यहाँ पर कंडीशन को समझिए, कुल कितने सदस्य थे, 389, लेकिन वोटिंग कितना का हुआ, 296 का। 296 में से ये कहाँ से चुने गए, तो भारतीय प्रांत के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। अब 296 में से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और 15 अन्य दल या निर्दल थे। तो देखिए पूरा का पूरा कंडीशन पढ़िएगा। 389 थे, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर के थे, 93 देशी रियासत थे, तो टोटल कितना होगा, 389 हो गया। इस बात को हो गया। अब इस बात को समझिए, कुल 389 में से प्रांतों के लिए 296 सदस्य का चुनाव हुआ। कुल 389 थे, लेकिन चुनाव कितना का हुआ, 296 का हुआ। अब 296 कहाँ से चुने गए, तो प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे सदस्य। अब देखिए फिर से 296 में से बता रहा है, 296 में से 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, यानी 93 मुस्लिम लीग से थे, और 15 अन्य दल से थे। इसको टोटल करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 296 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि जब भारतीय संविधान का ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, प्रतिनिधि चुन लिए गए, तो अब भारतीय संविधान की बैठक हुई। तो देखिए भारतीय संविधान की बैठक के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है हर एक एग्जामों में कि भारतीय संविधान की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी। अब देखिए इसके अस्थायी अध्यक्ष क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अध्यक्ष का मतलब कि जो पूरे मालिक हो, यानी पहला बैठक हुआ था ना, तो इस बैठक में जितने भी लोग आए थे उनकी अध्यक्षता कौन की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये बुजुर्ग थे, उन सभी सभाओं में से ये बुजुर्ग आदमी थे, नेता थे, तो इनको चुना गया। अस्थाई नहीं दोस्तों, अस्थाई गलत हो जाएगा। अस्थाई यानी अस्थाई किसे कहेंगे, जो थोड़े समय के लिए बनाया गया और फिर से 2 दिन के बाद इनको हटा दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में एक पुस्तकालय भवन में इस सभा का आयोजन किया गया था। अब इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। लेकिन क्या हुआ कि ये विरोध कर दिए मुस्लिम लीग वाले इस सभा का विरोध कर दिए। तो 2 दिन के बाद फिर से एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। किसकी दूसरी बैठक हुई, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष को हटाकर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, अस्थायी जो देर समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष क्या हुआ, चुना गया। तो इसमें क्या हुआ कि
अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब होती है घटना तीसरी, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। तो देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो इसमें कंडीशन क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में प्रस्तावना को पेश किया। प्रस्तावना जो आप लोग जानते ही हैं, लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, वही हमारी क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग वाले ने इसका विरोध किया, तो फिर से 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया, लेकिन इसमें बस पेश कर दिए। यानी मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तीसरी जब बैठक हुई तो अपने बातों को, अपने विचार को प्रस्तुत कर दिए, लेकिन इस बात को स्वीकार कब किया गया? इस पर कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, तब ना इसको स्वीकार कर दिया गया होगा। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं स्वीकार की गई होगी। जैसे मान लीजिए पहले किसी चीज़ को उसको प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, तब उसको अपनाया जाता है। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा के तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश कर दिया। अब देखिए 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया? स्वीकार कर दिया गया। भारतीय प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा के तीसरी बैठक में पेश किया गया था। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और इसको स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए कुछ समितियां बनाई गई, संविधान निर्माण की प्रोसेस को जारी कर दिया गया और कुछ समितियों का गठन किया गया। उसमें से मैं आपको कुछ समितियों के बारे में बताता हूं। देखिए संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसके अध्यक्ष से, किसके अध्यक्ष से? संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुछ कंडीशन थी और उसमें उन लोगों को जो मुख्य रूप से, देखिए हम लोग मॉनिटर चुनते हैं क्लास में, जो काबिल होता है उसी को मॉनिटर चुनते हैं। टीचर क्या करते हैं? क्लास में एक मॉनिटर चुनते हैं। किसको चुनते हैं? जो काबिल हो, जो पढ़ने लिखने में अच्छा हो। उसी तरह यहाँ पर भी अध्यक्ष के रूप में उन्हीं को दिया गया जो थोड़े काबिल थे, जो अच्छे थे, जो विचार अच्छा था, जो विचार विमर्श में अच्छे थे। तो देखिए कुछ समितियों का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से जारी हो गई। तो देखिए इसका संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन था इसमें? प्रारूप समिति। सबसे अंतिम रूप देने वाला कौन था? प्रारूप समिति था। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रारूप समिति, और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए पहले उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए प्रारूप समिति, देखिए संविधान को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान को जब यहाँ से कार्य पूरा हो गया, जब चुनाव हो गया, सदस्य का चुनाव हो गया, बैठक हो गया कि हमें कैसे बनाना है संविधान को, तो उसके लिए कुछ समितियों का गठन हुआ और उन समितियों में से प्रारूप समिति को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और देखिए संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इसी समिति को किस नाम से जानते हैं? प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा पूरी बात को। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यों की समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति किस लिए बनाई गई? तो संविधान को अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, निर्माण किया गया।
देखिए, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इसके अध्यक्ष। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार किया। अपना प्रारूप मतलब 7 सदस्य मिलकर अपने में संविधान को अंतिम रूप देने के लिए अपने आप में विचार विमर्श किए। देखिए, वही बात कर रहा है कि 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपना प्रारूप प्रस्तुत किया, यानी सातों सदस्य मिलकर एक जगह बैठक कर अपनी प्रारूप समिति को क्या किए? बताए कि संविधान का अंतिम रूप ऐसा होना चाहिए। तो क्या किए? अपना प्रारूप प्रस्तुत किए, यानी अपना विचार प्रस्तुत किए कि संविधान का अंतिम रूप कैसा होना चाहिए। अब देखिए 5 नवंबर, देखिए 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपने आप में अपने प्रारूप को प्रस्तुत किए, लेकिन 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए दोस्तों, मैं अभी ने कहा कि ये प्रारूप अपने आप में प्रस्तुत पहले किए थे कि मुझे कैसे बनाना है। उसके बाद 5 नवंबर को इन्होंने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए, यानी अपने अंतिम प्रारूप समिति देखिए क्या किए? सबसे पहले अपने आप में विचार किए, उसके बाद जब विचार कर लिए तो 5 नवंबर, यहाँ देखिए फरवरी है, यहाँ क्या है? फरवरी है, और यहाँ पर क्या है? नवंबर, यानी आप समय का अंतराल देख सकते हैं। देखिए 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया कि देखिए ये मेरा प्रारूप है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखिए अब यहाँ से हम लोग का संविधान क्या हुआ? पारित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। हम लोग का संविधान किसके तहत लागू हुआ? संविधान सभा के तहत संविधान को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि हम लोग का संविधान का निर्माण ही संविधान सभा के द्वारा हुआ है। हम लोग के संविधान का निर्माण ही संविधान सभा के द्वारा हुआ है। इसीलिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अब देखिए जब लागू किया गया तो उस समय उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। पूछा जाता है, एकदम पूछा जाता है, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो उस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। कुल अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 है, लेकिन अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो देखिए उस समय कितनी थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी हो गई है? तो 22 भाग हो गए हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब देखते हैं कि निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, घर का निर्माण होता है तो कुछ पैसा लगता है ना, लगता है। उसी तरह संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें कुल कितने पैसे व्यय हुए, खर्च हुए, उनके बारे में जानते हैं, और कितने दिन लगे उनके बारे में जानते हैं। देखिए संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान सभा में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए किन परिस्थितियों से गुजरकर हमारा संविधान बना था, किन परिस्थितियों के बाद, लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद हमारा संविधान बना था। 2 वर्ष लगा था, 11 माह लगा था और 18 दिन लगा था दोस्तों। लगभग 3 साल, मानिए 3 साल के कठिन संघर्ष के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अभी देखिए संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए? तो 63,96,729 रुपये। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इसमें पैसा कितने लगे हैं? 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे या खर्च हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाजवाब है। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और पहली बैठक 9 दिसंबर। ये बैठक को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी।
इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए बैठक हुई तो कुछ तो उसमें से रिस्पॉन्स मिला। जैसे पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम वाले उसका विरोध कर दिए, तो क्या हुआ कि अब राजेंद्र प्रसाद को दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद तीसरे में प्रस्तावना पेश किया गया और इसको स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्या बनकर तैयार हो गया था? हम लोग का संविधान। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं 26 नवंबर को, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान लागू हो गया था, प्रस्ताव पेश कर दिया गया था, यानी संविधान द्वारा ये पारित कर दिया गया था संविधान को, भारतीय संविधान को। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसीलिए इस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि मैं जो मेहनत किया हूँ इस मेहनत का रिजल्ट कितना मिलना चाहिए। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।